दोस्तों कहते हैं कि पैसा जब इंसान के पास आता है तो इंसान भूल जाता है कि वो कौन है, और जब पैसा उसके पास से चला जाता है तो दुनिया भूल जाती है कि वो कौन है। दोस्तों अक्सर आपने अपने पेरेंट्स और टीचर से ये जरूर सुना होगा कि सब कुछ टाइम पर खत्म किया करो, नहीं तो लेट हो जाओगे और जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। घर हो, स्कूल हो या ऑफिस हो, हमें हर कोई टाइम मैनेजमेंट का ज्ञान बांटता ही फिरता है, लेकिन हमें कभी कोई मनी मैनेजमेंट नहीं सिखाता है। हमें यह तो बखूबी सिखाया जाता है कि पैसे कैसे कमाया जाता है, लेकिन कभी पैसे को मैनेज कैसे करना है ये नहीं सिखाया जाता है। हमें सिर्फ पैसा कमाने के दौड़ में छोड़ दिया जाता है, और हम हैं भी वैसे ही। हम बिना किसी फाइनेंशियल नॉलेज के पैसों के पीछे भागते रहते हैं और पैसा हमसे भागता रहता है। पैसा हमारे पास इसलिए नहीं ठहरता है क्योंकि हमें पैसे संभालने की कला ना तो पेरेंट्स सिखाते हैं और ना ही स्कूल वाले। लेकिन दोस्तों, यदि हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है और एक अमीर और कामयाब इंसान बनना है तो मनी मैनेजमेंट तो सीखना होगा। तो इसलिए आज की बुक समरी मनी मैनेजमेंट स्किल पर आधारित है। मनी मैनेजमेंट का मतलब पैसा बचाना नहीं है। बहुत से लोग यह गलती करते हैं कि पूरी जिंदगी सिर्फ यही सोचते हैं कि खर्चा कम कैसे हो। पैसे को मैनेज करने का मतलब है उसे बारीकी से समझना। इसका मतलब यह भी जानना है कि पैसे सेव कैसे करे, पैसे को इन्वेस्ट कैसे करे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पैसे को खर्च कहां करे। फाइनेंशियल प्लानिंग के बिना जिंदगी जीना आपका भविष्य खराब कर सकती है। अगर बात भारत की करें तो मात्र 27% ही ऐसे लोग हैं जो फाइनेंशियली एजुकेटेड है। अब आप इस बात से अंदाजा लगा ही सकते हैं कि भारत में 73% ऐसे लोग हैं जिन्हें मनी मैनेजमेंट यानी पैसों के बारे में जीरो नॉलेज है। हम पैसा कमाने के बारे में बात तो करते हैं, लेकिन पैसों को दोस्तों कहते हैं कि ज्ञान में निवेश हमेशा अधिकतम लाभ देता है। अगर आपको जीवन में सीखने का मौका मिल रहा है तो कभी भी पीछे ना हटे। जब आप सीखते हैं तब आप जीतते हैं। दोस्तों, जब आप सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ते हैं या सक्सेसफुल लोगों की जीवनियां पढ़ते हैं, या जब आप सक्सेसफुल लोगों के अनुभवों को अपने जीवन में उतारते हैं, तो आप सफलता को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और आप उन लोगों से 1% बेहतर बनते हैं जो कि नॉलेज में इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते हैं या यूं ही फालतू समय बर्बाद कर रहे होते हैं। कहते हैं कि एक दिन जिम जाने से बॉडी नहीं बनती है, पर रोज जिम जाने से एक दिन जरूर बॉडी बनती है। उसी प्रकार रोज ज्ञान में निवेश दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब वो ज्ञान एक साथ जुड़ेगा तो आपके अंदर अद्भुत ज्ञान का समावेश होगा। ज्ञान में निवेश दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण निवेश है। ज्ञान में निवेश आपको हर दिन बेहतर बनाता है और आपको हर दिन आपके लक्ष्य की ओर बढ़ाता है। यदि आप अपना समय ज्ञान पाने में निवेश नहीं कर रहे हैं तो आप अनजाने में ही सही लेकिन अज्ञान को अपना रहे हैं। आपको बता दे कि आप ज्ञान में निवेश कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। आप कोई नई स्किल सीख सकते हैं, आप सेल्फ हेल्प की किताबें पढ़ सकते हैं, या आप कंप्यूटर का कोई इंपॉर्टेंट कोर्स कर सकते हैं। आप जितना ज्यादा सीखने पर ध्यान देंगे, आपकी ग्रोथ उतनी ही ज्यादा जल्दी होगी। चैप्टर नंबर 5 है रिटायरमेंट। रिटायरमेंट को एक बहुत ही डरावना शब्द माना जाता है। इसे सुनते ही लोगों के मन में बुढ़ापे का ख्याल आता है। रिटायरमेंट के नाम से कुछ लोग डर जाते हैं या दुखी हो जाते हैं, लेकिन ऑथर का मानना है कि रिटायरमेंट कोई दुखी होने वाली बात न होकर खुश होने वाली बात है। एक बार बड़े होने पर हम पूरी जिंदगी जिम्मेदारियों के नीचे दब कर निकालते हैं। हम कभी पेरेंट के नीचे, तो कभी बच्चों के नीचे, तो कभी दोस्तों, तो कभी सोसाइटी के प्रेशर के नीचे दब कर जिंदगी बिताते हैं। हम अपनी जिंदगी खुश होकर बिता ही नहीं पाते हैं। रिटायरमेंट ही तो वो जड़ी बूटी है जो हमें मौका देती है फिर एक बार बच्चा बनने की। रिटायरमेंट के दिन आपके सबसे बेहतरीन दिन हो सकते हैं। यदि आप रिटायरमेंट के लिए अच्छे से प्लान करें तो सक्सेसफुल रिटायरमेंट से अच्छा और कुछ नहीं है। ये एक नई जिंदगी मिलने जैसा हो जाता है। रिटायरमेंट के लिए आपको अपने पैसों को अच्छी जगह इन्वेस्ट और सेव करना होगा, ताकि आपको बुढ़ापे में किसी और के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। आपका रिटायरमेंट जितना अच्छा होगा, आपका बुढ़ापा उतना ही सुखदायक होगा। इसलिए रिटायरमेंट के लिए प्लान करना आपके लिए बेहद जरूरी है। रिटायरमेंट के बाद आपको हर महीने कितने पैसों की जरूरत होगी, अपनी रिटायरमेंट के बाद आप अपना लाइफ कैसे चाहते हैं, उसे बनाने के लिए एक बेहतरीन प्लान बनाइए।
रिटायरमेंट एक आशीर्वाद भी हो सकता है और एक श्राप भी। ये सब आपके अभी के एक्शन पर डिपेंड करता है। समझदारी से सोचिए और प्लान कीजिए। चैप्टर नंबर 6 है कंक्लूजन ऑफ मनी मैनेजमेंट। आपने इस ऑडियो बुक के जर्नी में ढेर सारी चीजों को सीखा है। आपने इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखा, आपने लाइफ साइकिल थ्योरी के बारे में जाना, आपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कैसे करनी है उसके बारे में जाना। लेकिन दोस्तों, मैं अब भी कहूं कि मनी मैनेजमेंट एक कॉन्सेप्ट से ज्यादा एक आदत है। आदत कहें तो जैसे डेली बुक पढ़ना या डेली एक्सरसाइज करना, उन जैसा ही ये मनी मैनेजमेंट एक आदत है। दोस्तों, एक बात आपने नोटिस किया होगा कि जब आप कोई नई आदत अपनाते हैं तो आपका मन नहीं लगता है और आप उस काम को छोड़ने लगते हैं या आप बोरिंग फील करने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको किसी आदत को अपनाने में लगे कि आपके ऊपर बहुत प्रेशर आ रहा है, तो आप अपनी शुरुआत छोटे छोटे गोल से कर सकते हैं। जब आप अपने छोटे छोटे गोल को पूरा करेंगे, तब आप एनर्जेटिक फील करेंगे और आप अपने बड़े से बड़े गोल को आसानी अचीव कर पाएंगे। आप उसी प्रकार से यदि किसी स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप छोटी छोटी रकम से शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की मनी मैनेजमेंट बुक समरी यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको ये बुक समरी थोड़ी भी पसंद आई हो, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।